जय श्री सीताराम मित्रों। 12 जनवरी से लेकर के 18 जनवरी तक का ये जो समय है, ये जो वक्त है, ये जो सप्ताह है, ये आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बताने जा रहा हूँ। यदि आप मुझसे कुंडली का विवेचन करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर नंबर चल रहे हैं, इसमें आप जा सकते हैं और आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट एड्रेस भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर भी वेबसाइट में विज़िट करके आप और जितनी जानकारी लेना चाहते हैं ले करके फिर मुझसे बात कर सकते हैं। आज चूँकि साप्ताहिक राशिफल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इस बात को आप ज़रूर समझिए कि जो भी राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर ही आधारित होते हैं। चूँकि सिर्फ ग्रह गोचर गणना पर आधारित है, इस वजह से ये सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर होते हैं। हाँ, यदि आप खुद के बारे में कोई सटीक जानकारी चाहते हैं तो एग्जैक्ट पहले तो बर्थ डिटेल्स की ज़रूरत होगी। आपका बर्थ टाइम एग्जैक्ट हो, आपका डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर, प्लेस ये एग्जैक्ट हो, इसकी ज़रूरत होती है। और फिर ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों का उसमें एनालिसिस किया जाता है, जैसे आपकी जो लग्न कुंडली है, आपकी सूक्ष्म कुंडलियाँ बहुत सारी होती हैं, गोचर तो होते ही होते हैं उसमें, उसके अलावा नक्षत्र होते हैं, षडबल कितना है, डिग्री कितनी है, क्या योग बन रहा है, और आपके परिवार के आने की वजह से या परिवार में किसी के चले जाने की वजह से भाग्य हानि या भाग्य की उन्नति भी देखने को मिलती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी पर्सनल कुंडली में हमें समझ में आती है, तो वहाँ संभावनाएं ज़्यादा होती है आपके बारे में सटीक बताने की। लेकिन फिर भी ये जो राशिफल होते हैं, चूँकि देखो, अब मुझसे ये सवाल भी किया जाता है कि हम अपनी कुंडली कब दिखाएं। तो आपको यदि किसी बात का कोई डर है या आने वाले वक्त को लेकर के आप क्यूरियस हैं कि भाई कैसा होगा, ज़रा समझते हैं ये साल कैसा जाने वाला है, ये महीना कैसा जाने वाला है ना, या फिर ऐसी कोई बात है कि जिसमें कि आप आने वाले समय में कुछ काम करने वाले, जैसे कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, कोई ख़रीदारी करने वाले हैं, या फिर आप नौकरी लगने की सोच रहे हैं, मतलब कुछ नया या तो करने जा रहे हैं, या फिर आप डरे हुए हैं, या आप क्यूरियस हैं आने वाले वक्त को लेकर के, तो आपको अपनी कुंडली दिखाना चाहिए। लेकिन यदि इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो आपको राशिफल देखना चाहिए और इसके आधार पर जो भी सजेशन आपको दिया जा रहा है उसको फॉलो करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और मेष से लेकर मीन तक जो भी आपका साप्ताहिक राशिफल है, वीकली राशिफल है, वीकली हॉरोस्कोप है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूँगा कि धन में लाभ के योग बनते हुए नजर आते हैं। आय में लाभ होगा, धन में लाभ होगा, पैसों में लाभ होगा। अब आय, धन, पैसों में लाभ का मतलब सिंपल सी बात है कि या तो देखो, अधिकतर आय धन में लाभ होता है आपके कैरियर से, मतलब बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका इंक्रीमेंट हो, या बिजनेस में आपके क्लाइंट्स कस्टमर्स आपके बने, प्रोफेशन में आपके क्लाइंट्स कस्टमर्स अच्छे बने, तो ऐसे ही अधिकतर धन लाभ होता है। कुछ धन लाभ ऐसे भी हो जाता है कि भाई आपको कोई पैतृक संपत्ति मिलने वाली थी, वो आपको मिल गई, तो वैसे योग भी बनते हुए नजर आते हैं। या फिर आपने कहीं निवेश किया था, उस निवेश ने आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया, तो ऐसे धन लाभ जो हैं वो मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात आपके लिए मुझे दिखती है। और यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। आय में, इनकम में, पैसों में वृद्धि के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। मित्रों से, दोस्तों से मिलना जुलना इस समय होगा, गेट टुगेदर हो सकता है। वो लोग जिनसे लंबे समय से आप मिले हुए नहीं थे, उनसे आप इस समय मिलें, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आप प्रेम प्रसंग में भी आ सकते हैं। हाँ, ये बात भी मुझे आपके लिए दिखती है कि प्रेम प्रसंग में आने का योग है, या नई मित्रता हो जाए, नए दोस्त बने, ऐसा योग है, या फिर यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह भी तय हो, ऐसा योग भी आपके लिए मुझे दिखता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात भी है। अब प्रेम प्रसंग में आना, देखो क्या होता है, ऑब्वियसली आजकल का जो ज़माना है
हाँ, वो जो जो सच्चा प्रेम होता है, हम लोग राधा कृष्ण एक आत्मा की बात करते हैं ना, वो वाला प्रेम तो बहुत रेयर होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ख़त्म हो गया, लेकिन बहुत रेयर होता है। हाँ, आजकल का प्रेम जो है वो केवल अधिकतर शरीर तक ही सीमित है। तो कई बार धोखा, फिर मेरे पास बहुत सारे कंसल्टेशन सिर्फ इसलिए आते हैं कि सर मुझे बहुत धोखे मिले हैं, या मैं किसी से प्यार करती हूँ तो वो कहीं और किसी से कर रहा है, और तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मेरा कहना ये बनता है कि देखो भाई, आपको किसी पार्टनर की ज़रूरत है, इसमें कोई गलत नहीं है, गलत थोड़े है, इसमें गलत क्या है? मुझे भी पार्टनर की ज़रूरत थी, आपके पिताजी को भी पार्टनर की ज़रूरत है, आपके दादा को भी पार्टनर की ज़रूरत थी, आपके उनके दादा को भी पार्टनर की ज़रूरत थी। तो कहने का मतलब ये है कि पार्टनर की ज़रूरत तो सबको है इस दुनिया में जो आए हैं। यहाँ पर बात ऐसी है कि आप विवाह करें कुंडली मिलान करके, विवाह करिए ना, वो पार्टनर ही है ना, लाइफ पार्टनर है ना वो, तो कुंडली मिलान करके आप विवाह कर लीजिए। हाँ, लेकिन इस प्रकार की स्थितियों में फंसना कहीं ना कहीं आपको सचमुच में फंसा देता है। ठीक है। मेष राशि। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि व्यर्थ के वाद विवाद की स्थिति मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। हाँ, ये साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि आपके यहाँ आर्ग्यूमेंट्स हों, आपके यहाँ मतभेद हों, वाद विवाद हों, कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियाँ पैदा हों आपके यहाँ कि रिश्ते बिगड़ें। ये चीज़ मुझे आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नज़र आती है। तो रिश्तों का ध्यान रखने की आपको बेहद ज़रूरत है। रिश्तों का ध्यान रखिए आप इस समय। हाँ, एक बात। अगली बात ये कि ये समय कहीं ना कहीं आपके ईगो को, या फिर ईगो भी कह सकते हैं, आत्मसम्मान भी कह सकते हैं, कि इसे ठेस पहुंचाने वाला हो सकता है। अब देखो, ईगो पर ठेस पहुंचने का मतलब कई बार ये भी होता है ना, जैसे एक पिता है। अब देखो क्या होता है, कई बार बेफिजूल में हम ठेस मान लेते हैं, कई बार एक्चुअल में ठेस लगती है। जैसे एक पिता है, उसकी बेटियां है, उसने मना किया कि भाई ये गलत काम नहीं करना है, आपको मेरी साख को ध्यान में रखना है, और वो बोल रही जाओ, मेरे को तुमसे कोई मतलब नहीं, तुमने पाला पोसा और ठीक है मैं जा रही हूँ। ये उसका ईगो हर्ट हुआ। अब आत्मसम्मान बोलेंगे, ईगो बोलेंगे, जो भी है, तो यहाँ पर तो सच्ची बात है। लेकिन कई बार होता है कि हम रास्ता चल रहे हैं, और रास्ते चलते चलते किसी दूसरे गाड़ी वाले ने कुछ और बोल दिया, और बोल करके वो आगे निकला, तो हमारा ईगो हर्ट हो गया। अब वो तो भाई ऐसी बात है ना, कुत्ते तो भौंकते हैं, तो कई बार तो हमको ये भी समझना पड़ेगा कि चलो निकल लिया वो। देखो, ईगो हर्ट होने का समय मुझे दिखता है, और इसी की वजह से फिर वाद विवाद भी बनेंगे। तो अब आपको ये समझना है कि सचमुच में यहाँ पर ईगो या आत्मसम्मान हर्ट हुआ है, या मैं कहीं फंस तो नहीं रहा हूँ इस ट्रैप में, ईगो के ट्रैप में। तो अब आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, अगली बात ये कि धन पैसों के दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। यदि कहीं आप कुछ खरीदारी करना चाह रहे हैं, बिल्कुल खरीदारी के लिए भी ये समय अच्छा है। यदि कहीं आप कोई निवेश करना चाह रहे हैं, निवेश करने के दृष्टिकोण से भी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि आप कहीं कोई कोई जैसे बिजनेस को एक्सपांड करना चाह रहे हैं, या फिर नौकरी स्विच करना चाह रहे हैं, या प्रोफेशन में आप कुछ नया करना चाह रहे हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी ये समय बहुत अच्छा है। कहने का मतलब ये कि ये समय आपके लिए मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा है, धन, कैरियर, आय, इनकम, इन सब के दृष्टिकोण से। तो इस समय का बिल्कुल अपने कैरियर में फ़ायदा उठाइए, और अपना ध्यान पूरा ना अपने कैरियर की तरफ लगाइए। मैं तो यही कहूँगा, इस समय अपना पूरा फोकस, इस समय अपना पूरा ध्यान आपको अपने कैरियर की तरफ लगाना है, अपने नौकरी, अपने व्यवसाय, अपने प्रोफेशन की तरफ लगाना है, क्योंकि ये आपको इस समय बड़ा फ़ायदा दे करके जाएगा। तो यदि फ़ायदा दे करके जाएगा तो फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अच्छा समय है, इस समय का फ़ायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। वृषभ राशि के बाद में बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कहूँगा कि अव्यर्थ की चिंताएं आपको ज़रूर से सताएंगी। हाँ, चिंता, तनाव, एंजाइटी जैसी स्थितियां इस समय आपके लिए होंगी। अब आपको ये इस बात का ध्यान रखना है कि किस तरह से
आप इन चिंता, इन एंजाइटी को, इन तनाव को निकालें। देखो, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, हाँ, या फिर आपको जो गतिविधि अच्छी लगती है उसमें इन्वॉल्व होइए। यदि बहुत ज़्यादा टेंशन है और बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो यदि हो सके तो एक संडे कहीं बाहर घूमने निकल जाइए, हाँ, फैमिली के साथ में। तो हाँ, ऐसी स्थिति मुझे दिखती है कि आप चिंता तनाव में ज़्यादा रहें, लेकिन हाँ, ये बात भी मुझे आपके लिए दिखती है कि आपके लिए, यदि आप इसको कम करने के लिए कुछ प्रयत्न करते हैं तो वो कम भी होगी। हाँ, अब देखो क्या होता है कि आप किसी बात को लेकर के सोच रहे हैं कि भाई मुझे इस चीज़ में ऐसा ऐसा हो सकता है। जैसे मेरे पास कॉल्स आते हैं, सर ले ऑफ चल रहे हैं, मुझे निकाला जा सकता है नौकरी से। कुछ केसेस में मैं कह देता हूँ कि हाँ, निकाला जा सकता है, देखो आप दूसरी जॉब देखो। और कुछ केसेस में कहता हूँ बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल निकालने का योग नहीं है, बिल्कुल दूसरी जॉब देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसी में रहोगे। तो क्या होता है कि किसी की चिंता फिजूल की होती है, किसी की चिंता सचमुच में होती है कि भाई अब कुछ करना है, चेंज करना है, स्टेप लेना है। अभी आपकी ये चिंता जो है फिजूल की है, फिजूल की है। मतलब आप जिस चीज़ के लिए चिंतित हैं वो चीज़, वो नेगेटिविटी आपके साथ होने वाली है नहीं। क्योंकि आपके साथ वो नेगेटिविटी होने वाली है नहीं बाय गॉड ग्रेस, तो क्यों ही उस बात को लेकर के डरना है, क्यों ही उस बात को लेकर के चिंता करना है, तनाव करना है, एंजाइटी करना है। हाँ, तो मेरा तो सीधे तौर पर कहना ये बनता है कि फालतू की चिंताएं निकालिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन से लाभ के योग हैं, यात्राओं से लाभ के योग हैं। हाँ, मतलब ये कि आप इस समय यदि कोई यात्रा करते हैं, अब वो यात्रा देखो, ये हो सकता है किसी भी उद्देश्य से हो सकता है। आपके बिजनेस के उद्देश्य से आप कहीं जा रहे हैं, आपके नौकरी के उद्देश्य से आप कहीं नौकरी लगना चाहते हैं, या फिर कोई प्रोजेक्ट आपको मिला है तो उसके लिए कोई टूर है नौकरी का, उसके लिए आप जा रहे हैं। तो जो भी यात्राएं आप कर रहे हैं तो उसमें आपको उस दृष्टिकोण से लाभ मिलेगा। इसमें पढ़ाई लिखाई भी आती है। यदि आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यदि आप कोई रिजल्ट लेने जा रहे हैं, तो वो भी इसमें आता है ना। तो जिस भी उद्देश्य से आप कहीं जा रहे हैं आपको बिल्कुल लाभ मिलेगा। आप बिल्कुल यात्रा कीजिए, डरना नहीं है, यात्रा कीजिए। घूमने जा रहे हैं, परिवार के साथ जा रहे हैं, आप शांति सुकून लेने जा रहे हैं, बिल्कुल जाइए, मिलेगा, इसमें भी लाभ मिलेगा। तो अच्छा समय है ये आपके लिए, एक बात यात्राओं के दृष्टिकोण से। दूसरी बात ये कि जैसे मैंने कहा भवन, भूमि, गाड़ी, तो ये खरीद सकते हैं या ये बना सकते हैं, तो इसके योग भी हैं। अब इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। नए इन्वेस्टमेंट्स हों, हाँ, इवन आप रिस्की इन्वेस्टमेंट में भी आएँ और रिस्की इन्वेस्टमेंट्स भी आपको लाभ दें, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा समय है आपके लिए, पॉजिटिव समय है। इस समय का आप फ़ायदा उठाइए। ऑब्वियसली मैंने कहा कि चिंता होगी, तनाव होगा, लेकिन चिंता तनाव से निकलिए, तो जाकर के समय आपके लिए पॉजिटिव होगा, नहीं तो फिर तो आपको परेशान करता रहेगा। ठीक है ना। अच्छा, मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि वालों के लिए क्या है? कर्क राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल कहता है कि भाई यात्राओं के योग हैं। अब देखो यात्राएं, थोड़ा यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। यात्राओं के योग है और यात्राओं से लाभ भी है, लेकिन यात्राओं से नुकसान भी है। इसीलिए मैंने कहा कि समझना पड़ेगा क्या लाभ है क्या नुकसान है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यात्राओं से लाभ ऐसा है कि आप यात्रा कर रहे हैं पैसे धन के दृष्टिकोण से, बिल्कुल लाभ है। आप यात्रा कर रहे हैं नौकरी के दृष्टिकोण से या पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से, बिल्कुल लाभ है। लेकिन लेकिन मतलब कहने का धन लाभ है, प्रतिष्ठा लाभ है, तो ये बात तो है। लेकिन आप यात्रा कर रहे हैं परिवार के साथ, तो मतभेद आर्गुमेंट्स के योग हैं। आप यात्रा कर रहे हैं, यदि आप और आपका हेल्थ का इशू हो जाए तो ऐसे योग हैं। मतलब स्वास्थ्य आपको तंग करें, ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। तो इस प्रकार के योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। इसमें आप ज़रा आप ध्यान रखें, इसमें आप अपने हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का और अपने रिश्तों का ध्यान रखें यात्राओं में। मेरा तो कहना यह है कि जब तक आप कोई अपने नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन या पढ़ाई के उद्देश्य से यात्रा नहीं करते, तब तक यात्रा करिए ही मत। उद्देश्य यही होना चाहिए जो मैंने कहा, उसके अलावा तो यात्रा मत कीजिए, कोई दूसरा उद्देश्य है तो।
तो एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि इन जनरल भी हेल्थ इश्यूज कहीं ना कहीं आपको लगे रह सकते हैं। स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है इन जनरल, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना चाहिए। हेल्थ कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव में, या हेल्थ कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगी। अच्छा, पारिवारिक दृष्टिकोण से ये वक्त थोड़ा ऐसा रहेगा कि आपको लगेगा कि यार परिवार समझ नहीं रहा है मुझे, मुझे मुझे समझा नहीं जा रहा है, मुझे मैं कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे माना नहीं जा रहा है। या ये भी लग सकता है कि मुझे जस नहीं मिल रहा है। जस का मतलब क्या होता है कि हम कोई कुछ काम करते हैं और उस काम में हमने किसी के लिए कुछ किया, लेकिन हमें ये लग रहा है कि यार हमने किया, लेकिन हमें उसमें ये बोल रहे हैं कि, या ये मान के बैठे कि इसने तो कुछ किया ही नहीं, या फिर किया तो क्या, कौन सी बड़ी बात हो गई कर दिया तो। इस प्रकार की स्थिति जो है, यह अधिकतर बड़ी बहुओं को इस प्रकार की शिकायत होती है। जिन जो जॉइंट फैमिली होती है वहाँ पर जो बड़ी बहू होती है उनको यही शिकायत होती है कि हाँ मुझे जस नहीं मिला कभी। ये मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं तो मुझसे बात करती हैं, या बड़े बेटों को भी कई बार ये शिकायत होती है। तो ये जो है स्थिति वो मुझे आपके साथ भी यहाँ पर बनती हुई नज़र आती है। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से ये वक्त कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। मतलब आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, उन्नति का ये वक्त मुझे दिखता है, तो उन्नति भी आपकी हो ऐसा है। अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय, धन, पैसे, आय, इनकम, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूँगा कि पदोन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। आय में, इनकम में, पैसों में, धन में वृद्धि आपकी हो ऐसे योग मुझे दिखते हैं। प्रतिष्ठा में वृद्धि हो ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात मुझे दिखती है। उसके अलावा भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, तो ऐसे योग भी मुझे आपके लिए दिखते हैं। तो ये समय सिंह राशि वालों के लिए धन और प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से तो बेहतरीन समय है। बेहतरीन समय है धन और प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से, बहुत अच्छा समय है। हाँ, धन प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से आप यदि इस समय को आप जितनी मेहनत और जितनी पॉजिटिविटी के साथ आप इस समय को निकालेंगे, उतना आपको समझ में आने लग जाएगा कि कितना कितना जानदार और कितना शानदार और कितना आपको रिटर्न देने वाला ये पीरियड है। तो क्या करना है आपको, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, या फिर जहाँ भी आपको प्रतिष्ठा दिखती है, देखो पढ़ाई लिखाई में भी प्रतिष्ठा हो सकती है, तो जहाँ भी आपको प्रतिष्ठा दिखती है, ये प्रतिष्ठा आपके परिवार में भी हो सकती है, लेकिन रिलेटेड टू प्रतिष्ठा हो, रिलेटेड टू तारीफ हो, कि जहाँ आपकी तारीफ आपको दिखती है कि यार यहाँ यदि मैं ऐसा करूँगा तो यहाँ मेरी तारीफ होगी, यदि ऐसा कुछ दिखता है तो बिल्कुल आप उसमें इन्वॉल्व होइए और आपको वो चीज़ मिलेगी। मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, वो आपको चीज़ मिलेगी। कुछ लोग क्या होता है ना, मेहनत करते नहीं है। कुछ लोग होते हैं कि यार ये मैं करूं तो कैसे करूं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ऐसे और भी एग्जांपल मेरे पास है, रिश्तों को लेकर के या फिर नौकरी को लेकर के, व्यवसाय को लेकर के। एक व्यक्ति को मैंने कहा था कि आप व्यवसाय कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। वो दूसरी बार मुझसे कंसल्टेशन लिया, फिर मैंने कहा कि आप व्यवसाय कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। वो तीसरी बार फिर मुझसे कंसल्टेशन लिया, करीब करीब ये 2.5-3 महीने वो लेते रहते, तो करीब करीब 9-10 महीने हो गए तीसरी बार कंसल्टेशन लेते लेते। तो मैंने फिर कहा कि व्यवसाय कीजिए। बोले सर व्यवसाय मेरा कुछ चल नहीं रहा, आपने बोला तो था। मैंने कहा अच्छा। मैंने फिर देखा, मैंने कहा चलना तो चाहिए, क्या कर रहे हैं आप? तो बोले मैं नौकरी कर रहा हूँ। तो मैंने कहा फिर साइड बाय साइड ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप डर रहे हैं व्यवसाय करने से, तो साइड बाय साइड आपने कुछ करना शुरू किया होगा। बोले सर वो शुरू तो किया, लेकिन फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मैं शुरू कर रहा हूँ, फिर उसके बाद में वो जो मेरे बॉस है कहीं उनको पता चल गया, मेरे कॉलीग है उनको कहीं पता चल गया तो क्या होगा। तो मैंने कहा फिर शुरू किया कि नहीं किया? तो बोले किया था, 15 दिन किया, फिर मैंने बंद कर दिया। फिर उसके बाद में 2-2.5-3 महीने बाद फिर किया, फिर 10-15 दिन किया, फिर मैंने बंद कर दिया। तो मैंने कहा यार 10-15 दिन में कौन सा व्यवसाय आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत अच्छा है? तो आपको अपने आप को निकालना तो पड़ेगा ना दूसरों के सामने। भले देखो, आप अपने बॉस को, अपने कॉलीग को मत दिखाइए, बिल्कुल ठीक बात है, उनको जानबूझकर मत दिखाइए, लेकिन यदि पता चल गया तो यार चल गया, फिर तो आप व्यवसाय ऐसे में कर ही नहीं पाएंगे, फिर तो आप नौकरी ही करते रहिए। तो कहीं ना कहीं डर भी एक मन में बना हुआ रहता है,
अब 10-15 दिन में वो सोच रहे थे कि मुझे कुछ अच्छा रिटर्न मिल जाए तो मैं उस रिटर्न के बल पे व्यवसाय को या तो छोड़ दूँ, और सॉरी नौकरी को या तो छोड़ दूँ। तो अब 10-15 दिन में तो कोई रिटर्न नहीं मिलेगा ना। यदि आपकी किस्मत बहुत अच्छी भी है तो भी 2.5 महीना 3 महीना आपको अपने व्यवसाय में देना ही है। किस्मत अच्छी है तो 2.5-3 महीना आपको अपने व्यवसाय में देना है, तो जाकर के आपको समझ में आएगा कि हाँ अब मेरे पास पैसा बचा है, अब मुझे सही रिटर्न देखने को मिलने लगा है। और जो सचमुच में बिजनेस शुरू जिन्होंने किया उनको पता है कि 2.5-3 महीने में भी नहीं, साल साल भर में चीज़ें समझ में आती है, क्योंकि बहुत सारे सीजन के बिजनेस भी होते हैं ना, तो साल साल भर में चीज़ें स्टेबल हो पाती है। तो खैर अपने आप को आपको निकालना तो पड़ेगा, एक्सपोज तो करना पड़ेगा। ऐसे कई लोग रिश्तों में भी करते हैं, ऐसे कई लोग बिजनेस में करते हैं, ऐसे कई कई पढ़ाई में करते हैं। तो निकालना पड़ेगा अपने आप को। बस यही एक बात आप भी समझिए कि आपको अपने आप को यहाँ पर एक्सपोज करना पड़ेगा, अपने आप को डालना पड़ेगा, और डरना नहीं है दूसरी चीज़ों से, ब्रेक नहीं लगाना है, पूरा खोल दीजिए, आपको फायदा मिल जाएगा। ठीक है। सिंह राशि, सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूँगा कि लाभ के योग हैं, उन्नति के योग हैं। ये साप्ताहिक राशिफल मुझे आपके लिए आप जितनी योजनाएं बनाएंगे उन योजनाओं में आपको बहुत फायदा मिलेगा। इस समय आप जितनी योजना बनाते हैं, आप इस समय जितनी मेहनत करेंगे, आप इस समय जितनी प्लानिंग करेंगे, वो प्लानिंग्स आपको बहुत लाभ देगी, बहुत फायदा देगी। तो मेरा तो सीधे तौर पर आपसे कहना ये बनता है कि प्लानिंग्स कीजिए। आपकी प्लानिंग आपको लाभ देने वाली है, और बहुत अच्छा लाभ देने वाली है। हाँ, इस एक बात को मेरी आप ज़रूर ध्यान रखिए। प्लानिंग्स कीजिए, अच्छी प्लानिंग्स कीजिए, लंबी प्लानिंग्स कीजिए। यात्राओं के योग हैं। यदि आपकी राशि कन्या है तो यात्राएं कीजिए, और जो यात्राएं आप कर रहे हैं ऑब्वियसली प्लानिंग के साथ कीजिए, पॉजिटिवली कीजिए, लेकिन वो यात्रा आप अपने किसी उद्देश्य से कीजिए। मतलब अभी घूमने फिरने में अभी समय मत लगाइए। देखो, घूमना फिरना भी बहुत ज़रूरी है, और मैं कई बार कहता हूँ कि घूमने फिरने जाइए, शांति लेने जाइए, रिश्तों को ठीक करने जाइए, लेकिन ये वक्त अभी उस चीज़ का नहीं है। ये वक्त अभी कुछ आपके काम में अचीव करने का है। वो चाहे पढ़ाई लिखाई हो, वो चाहे नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन हो, वो किसी और प्रकार का लक्ष्य हो जिससे प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, पैसा जुड़ा हुआ है, तो उस चीज़ को अचीव करने का है। तो आप उस चीज़ के लिए यात्रा कीजिए, या फिर उस चीज़ के लिए प्लानिंग बनाइए, या फिर उस चीज़ के लिए मेहनत कीजिए। आपको ज़रूर से बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। हाँ, इस एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए। यात्रा। अच्छा, अगली बात ये कि आप भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। और साथ ही साथ पारिवारिक दृष्टिकोण से मैं ये कहूँगा कि परिवार का साथ या सपोर्ट भी आपको इस समय ज़रूर मिलेगा। परिवार का साथ ज़रूर मिलेगा। पारिवारिक स्थिति आपकी यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी बनती हुई नज़र आती है। तो यदि मैं कह रहा हूँ कि परिवार का साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, तो परिवार से भी सपोर्ट लीजिए, परिवार से भी साथ लीजिए, और परिवार से साथ लेते हुए उनसे सलाह लीजिए। उनसे पूछिए कि मुझे क्या करना चाहिए, और वो आपको बताएंगे कि ऐसा ऐसा कीजिए। और यदि आप, जो आपका परिवार आपसे कह रहा है, यदि आप वो करते हैं तो आपको ज़रूर 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 उसमें भी लाभ देखने को मिलेगा। तो परिवार से सपोर्ट ले। ऐसा मत सोचना कि यार इनको क्या पता इस विषय में। कई बार हो जाता है कि कोई कुछ कह देता है वैसा करो, और यदि आपने वैसा किया तो वो आप उसमें बहुत सफल हो जाते हैं। तो इस बात का आप ज़रूर इस समय ध्यान रखिएगा, यदि आपकी राशि कन्या है तो। कन्या राशि के बाद में बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कहूँगा कि हेल्थ का, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हेल्थ आपकी कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगी। हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय। कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ यदि करते हैं तो आप परेशान हो सकते हैं। इस एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। और लंबी या बड़ी आपको बीमारी है तब तो विशेष तौर पर आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, एक बात। अच्छा, अगली बात ये कि आपकी यात्राओं के योग मुझे यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। फिर वही बात दोहराऊंगा कि स्वास्थ्य का ध्यान रखें,
यात्राओं में भी। लेकिन अब इसका एक अलग चीज़ मैं ये भी कहूँगा कि यात्राओं से आपको लाभ भी है। तो लाभ धन का लाभ है, वो लाभ पढ़ाई का लाभ है। मतलब आप जिस काम के लिए जाने, मतलब मैं आपसे पूछूं आप क्या करते हैं, तो या तो आप कहेंगे मैं स्टूडेंट हूँ, आप कहेंगे मैं नौकरी करता हूँ, आप कहेंगे मैं व्यवसाय करता हूँ, आप कहेंगे मैं प्रोफेशनल हूँ। तो जिस भी काम के लिए आप जाना चाहते हैं उस काम के लिए आप यात्रा कीजिए, आपको ज़रूर से फ़ायदा मिलेगा और बहुत फ़ायदा मिलेगा। हाँ, तो एक बात तो ये हो गई। अच्छा, अगली बात ये कि तुला राशि वालों के लिए कहूँगा कि यदि पहले से कोई वाद विवाद या मतभेद चल रहे थे तो उन्हें सुलझाने के लिए ये बहुत अच्छा समय है। देखो, पैचअप के लिए बहुत अच्छा समय है। वो माता पिता से हो मतभेद, वो पति पत्नी मतभेद हो, बच्चों के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, डिपेंड्स, लेकिन बहुत अच्छा समय है। तो इस समय को आप ऐसे मत गवाइए। इस समय आप बातचीत कीजिए और बातचीत करके उन मतभेदों को सॉर्ट आउट कीजिए। ठीक है। हाँ, तुला राशि। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूँगा कि सहयोग आपको मिलेगा। हाँ, इस समय आपको सहयोग मिले, आपको सपोर्ट मिले, ऐसे योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अब ये सपोर्ट सहयोग या तो आपके नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकता है, ये सहयोग ये सपोर्ट आपके पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो सकता है, स्वास्थ्य से, जो भी हो, लेकिन सहयोग मिलेगा, ऐसे योग मुझे दिखते हैं। तो जब सहयोग मिलेगा तो आपको बिल्कुल लेना है सहयोग, मतलब सलाह भी लेना है आपको, जो वो कह रहे हैं उस बात को मानना भी है और उस पर चलना, क्योंकि आपको जो सलाह मिलेगी या जो जो सपोर्ट मिलेगा, यदि आप उस पर चलते हैं तो आपको फ़ायदा भी मिलेगा, मतलब उन्नति भी होगी। यश में वृद्धि के योग हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। जो भी काम आप करते हैं उसमें आपको यश मिलेगा, सम्मान मिलेगा, मान मिलेगा, तो उसमें वृद्धि के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात अब मुझे आपके लिए दिखती। तो कहने का मतलब ये कि आप जो कार्य करते हैं उसमें आपकी उन्नति है, उसमें आपकी सफलता है, ऑब्वियसली तो वृद्धि होगी। तो बहुत अच्छा समय है। वृश्चिक राशि वालों को इस समय का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। पॉजिटिव रहना है, मेहनत करना है, सफल बनना है। पॉजिटिव रहिए, सलाह लेते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप ये बताता है कि महंगी वस्तुएं चोरी हो सकती हैं या बहुमूल्य वस्तुएं चोरी हो सकती है, या अमूल्य भी चोरी हो सकती है। अब कई बार अमूल्य वस्तुएं कई बार होती है ना, किसी का कोई लेटर लिखा हुआ रखा है आपके पास, अब कितने में बेचेंगे आप उस चीज़ को, तो उसका कोई दाम नहीं है ना। किसी की कोई याद रखी हुई है, दाम नहीं है। तो चीज़ें ऐसे कई बार ओटीपी पासवर्ड्स कई बार जो महंगी है या इन जनरल भी, तो चीज़ों का आप ध्यान रखें। बातें भी आपकी लीक हो सकती हैं, ऐसा भी मुझे धनु राशि वालों के लिए दिखता है। तो हर किसी के सामने हर प्रकार की बात नहीं करना है, ध्यान रखना है। अच्छा, लाभ थोड़ा कम आपको इस समय मिलेगा, ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखती है, लेकिन ठीक है, कम लाभ मिल रहा है, मेहनत ज़्यादा कीजिए। मेहनत ज़्यादा करना भी पड़ेगा वैसे, लेकिन मेहनत ज़्यादा कीजिए, आने वाले पीरियड में आपका ये लाभ बढ़ जाएगा। हाँ, तो हर किसी पर विश्वास नहीं करना है, अपने आप पर विश्वास करना है और जो आपको एक्सपीरियंस मिले हैं उसके आधार पर आपको प्लानिंग बनाना है। और जो आपके विश्वसनीय है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर्स हो तो उनसे आप कंसल्टेशन ले लीजिए, चाहे वो कोई किताब हो जिससे आप पढ़ सकते हैं, उनसे आप पढ़ लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। परिवार का सपोर्ट आपको मिलेगा। परिवार कहने का मतलब आपके पति पत्नी, आपके बच्चे या आपके माता पिता, इनसे आपको सपोर्ट जरूर मिलेगा। ऐसा समय तो है ये धनुराशि। धनुराशि के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूँगा कि तनाव के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। मन तनाव में रहे, मन एंजाइटी में रहे, मन चिंता में रहे, मन इवन यहाँ तक कि आपको बहुत ज़्यादा ही
चिंता हो, चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा ही सोच विचार आपके मन में चलता रहे, ऐसे चीज़ें, ऐसे योग मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नज़र आते हैं। तो अब इसका ज़रा आपको ध्यान रखना है। स्थानांतरण के योग भी हैं, यात्राओं के योग भी हैं। अब देखो, मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं है। जैसे आप कहीं यात्रा करके कहीं जाते हैं, कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हम ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं या कहीं और जा कर के जॉब करना चाहते हैं, दूसरे शहर जाना चाहते हैं, तो स्थानांतरण ले लें, ट्रांसफ़र ले लें। आपके लिए मैं कहूँगा, ये यात्राएँ भी यदि कर रहे हैं तो मैं आपके लिए कहूँगा कि अभी कोई बहुत लाभ नहीं है, बहुत वो चीज़ नहीं मिलेगी जिसके पीछे आप जा रहे हैं। तो मकर राशि वालों के लिए मैं कहूँगा कि ये वक्त आपके लिए ऐसा है कि जहाँ आप जो कर रहे हैं ना वही करिए, पहली बात। अगली बात ये कि ये बात सही है कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदने के योग मुझे बनते हुए नज़र आते हैं, या कोई वस्तु खरीदने के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं, खरीदारी के योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं है कि बहुत लाभ मिल गया आपको और आपने खरीद ली। हो सकता है 100 की चीज़ आपको 102 में मिल रही है, तो ऐसा हो सकता है इस समय। यदि बहुत ज़रूरी हो तो ही आपको खरीदना चाहिए, अन्यथा तो नहीं खरीदना चाहिए। ये ऐसा एक कुछ समय है। मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, ताकि तनाव आपका कम हो। मकर राशि। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूँगा कि खर्चे ज़्यादा होंगे। अपने खर्चों पर ज़रा संयम बरतें। खर्चे आपको तंग करेंगे, खर्चे आपको परेशान करेंगे, इस एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए। हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, इसका भी ध्यान आपको रखना है। लेकिन हाँ, ये बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आय भी आपकी प्रॉपर होगी, इनकम प्रॉपर होगी, उसमें कोई मुझे आपके लिए दिक्कत बनती हुई नज़र नहीं आती। तो नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उन्नति कारक रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। और यदि कोई चीज़ आपको पहले से रोक रही थी, जैसे अटकलें आती हैं ना, रुकावटें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो अटकलें, वो रुकावटें, उस प्रकार की प्रॉब्लम्स मुझे अब आपकी बनती हुई नज़र नहीं आती। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, बड़ी पॉजिटिव बात है कि रुकावटें अब आपकी जो है ना वो ख़त्म हो गई। लेकिन अपने खर्चों का ज़रा ध्यान रखें, या हेल्थ इश्यूज़ का थोड़ा ध्यान रखें। हालांकि परिवार का साथ आपको मिलेगा, परिवार से सलाह लेकर के काम करें, ये बात मैं आपसे यहाँ पर ज़रूर कहूँगा। और फाइनली मीन राशि वालों के लिए हम बात करेंगे। मीन राशि वालों के लिए कहूँगा कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं। ये साप्ताहिक राशिफल मुझे पदोन्नति के योग भी आपके लिए बनाता हुआ नजर आता है। धन में वृद्धि हो, आय में वृद्धि हो, पैसों में वृद्धि हो, उन्नति हो, ऐसे योग मुझे ये समय आपके लिए दिखाता है। विशेष तौर पर यश में वृद्धि के योग दिखते हैं। देखो, धन में भी वृद्धि हो, सम्मान में भी वृद्धि हो, और जो काम आप करना चाह रहे हैं वो काम हो जाए, तो फिर तो सोने पे सुहागे वाला वक्त है। तो बहुत अच्छा वक्त है। इवन आप यदि विवाह के इच्छुक हैं, आपका विवाह तय हो, ऐसा भी मुझे आपके लिए दिखता है। आप यदि प्रमोशन चाहते हैं वो आपको मिल जाए, आप यदि इंक्रीमेंट चाहते हैं वो आपको मिल जाए, तो ऐसा भी कह सकते हैं कि भाग्य वृद्धि कारक ये समय है। आपके भाग्य से सपोर्ट दिलवाने वाला ये समय है। तो भाग्य से सपोर्ट मिलेगा तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बिल्कुल इस समय का आप ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव तो रहना ही है, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए, क्योंकि ये वक्त आपको बहुत ज़्यादा लाभ दिलवाने के लिए आ रहा है। आपके भाग्य को बहुत आसान करने के लिए ये वक्त आ रहा है। तो जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना आप परिश्रम करेंगे, उतना आपको जो है वो मिलेगा, है ना। तो बिल्कुल लग जाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए, सफल बनिए। जो भी आप काम करते हैं उसमें आपकी उन्नति है। ठीक है, मीन राशि का ये साप्ताहिक राशिफल था। ओवरऑल मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक साप्ताहिक राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप मैंने बताया। मुझे विश्वास है कि आपके बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया जरूर मुझे बताइए कि पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए आज के सुनाव से विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।